इंटरकास्ट और इंटरफेथ शादी करने वाले कपल्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुनवाई में बड़ी बात कह दी है। कोर्ट की ये टिप्पणी सीधा कपल्स की सेफ्टी से जुड़ी हुई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के कारण सुरक्षा समस्याओं का सामना करने वाले कपल्स राज्य के सरकारी गेस्ट हाउस में पनाह ले सकते हैं। कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने सुनवाई में और क्या कहा है, भारत में इंटरकास्ट शादी से किन राज्यों में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि महाराष्ट्र के हर जिले में बने स्टेट गेस्ट हाउस में ऐसे लोगों के लिए सेफ हाउस के रूप में नामित किए जा सकते हैं जिन्होंने इंटरकास्ट और इंटरफेथ शादी की हो। जस्टिस रेवती मेहतो डेरे और जस्टिस शिव कुमार डीगे की बेंच ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इस मामले पर कोर्ट ने जो कहा वो क्या है, पहले उसे जानते हैं। क्योंकि प्रत्येक जिले में स्टेट गेस्ट हाउस हैं, इसीलिए उनके कुछ कमरों को सुरक्षित हाउस के रूप में नामित किया जा सकता है। ऐसे मुद्दों का सामना करने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है। आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि इसे इस उद्देश्य के लिए नामित किया गया है और ये हर जगह होना चाहिए, सिर्फ मुंबई या पुणे में नहीं हो सकता। राज्य के गेस्ट हाउस में पुलिस सुरक्षा हमेशा होती है, इसीलिए आपको अतिरिक्त बल भी तैनात नहीं करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मिहिर देसाई और लारा जेसानी ने कुछ सुझाव सौंपे, जिसमें यह भी बताया गया कि कैसे दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक एसओपी स्थापित की है। इसके तहत ऐसे कपल हेल्पलाइन पर कॉल कर सहायता मांग सकते हैं। बेंच ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो देसाई और जेसानी के दिए गए एसओपी को देखें। कोर्ट ने कहा है कि 20 दिसंबर तक इस पर विचार करने के बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि एडिशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसके लिए कुछ और समय की मांग की है। उन्होंने अगले हफ्ते से नागपुर में शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की वजह से और समय मांगा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया हो। लगभग 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों को अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के कारण सुरक्षा समस्याओं का सामना करने वाले कपल्स के लिए सेफ हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसी जगहों की पहचान नहीं की है, ना ही उनकी कोई लिस्ट जारी हुई है। आपको मालूम होगा कि भारत में ज्यादातर शादियां परिवार वाले ही तय करते हैं, जिसे हम अरेंज्ड मैरिज के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ दूसरी जाति या दूसरे धर्म में शादी करने को गलत माना जाता है और कई जगहों पर यह वर्जित समझा जाता है। कई बार तो परिवार वाले ही किसी और धर्म में शादी करने पर प्रेमी जोड़े पर हमला या उनकी हत्या कर देते हैं। 2011 में भारत में अंतरजातीय विवाह लगभग 5.82% था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी में प्रकाशित 2021 की रिपोर्ट में क्राइम इन इंडिया के अनुसार प्रेम संबंधों से संबंधित सबसे अधिक हत्याएं उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में हुई। कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे या पिछली बार की तरह ही इसे अनसुना कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।